अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। ठीक, इसके पहले अपन ने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो जो जितने भी पॉइंट पढ़े थे वो हमने किसके लिए पढ़े थे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो थे आइडियल गैस पे लागू होते हैं अधिकतर। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड वाला भी एक चीज़ दे रखा है आपको, तो अपन पहले ये देख लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर वो ये वाला जो है, पहले रियल गैस और आइडियल गैस। हाँ, रियल गैस कैसी होती है और आइडियल गैस कैसी होती है? रियल गैस को नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस वो होती है जो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती है। आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा, फिर भी आप रियल गैस को कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब रियल गैस बिहेव्स एज एक पॉइंट है, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कैसे करेगी? व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। इसको बोलते हैं LPST। LPST मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक, आप रियल गैस, अगर किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेम्परेचर काफ़ी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? काफ़ी कम रखना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक भी रहता है तो वो आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह काम कर सकती है। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इनका डिफरेंस है। दूसरा, इसके पहले आपने माना था आइडियल गैस में, काइनेटिक थ्योरी में था कि मॉलिक्यूल हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, लिखा था। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। बट रियल गैस में, अच्छा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल से क्या मतलब था? जैसे आपका ये कंटेनर है, कंटेनर में इतनी सारी गैसेस हैं। हाँ, तो मॉलिक्यूल का पूरे ही, मतलब एक्चुअली एक का वॉल्यूम नहीं है, बाकी सबका भी अगर ये इकट्ठा का इकट्ठा मान लो, एक आपने क्या कर दिया, एक रूम में सबको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब ये इस पूरे रूम का। अच्छा, इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है कि जो गैसेस होती है वो वॉल्यूम घेरती है जो उसका कंटेनर होता है। ठीक है, बट जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब हम यहाँ पर ये गैस का है, मतलब ये गैस का वॉल्यूम अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो किसके में हम बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है आइडियल गैस में। तो इसके मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल वॉल्यूम था, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके पार्टिकल कैसे माने गए? पॉइंट मास। ये पार्टिकल सब कैसे माने गए? पॉइंट मास। और पॉइंट मास का कोई इकट्ठा भी तुम कर दोगे तो कोई वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, इसको घूमने फिरने के लिए कितनी जगह मिल रही है? पूरी जगह मिल रही है ऑलमोस्ट, मतलब गैसेस कितनी घूम रही है? हर जगह घूम रही है, पूरे कंटेनर में घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह अगर मान लो एक जगह इकट्ठा भी कर दिया तो ये तो उसने क्या मान रखा है? नेग्लिजिबल। मतलब मान के चलो कि वो तो हिस्सा है ही नहीं, मतलब पूरे रूम में गैसेस घूम रही है, क्योंकि खुद का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना। गैस कितना घूम रही है, खुद का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। ये वंडरवॉल इक्वेशन में अभी यूज होगा ये पॉइंट।
ठीक है, जब हम वंडरवॉल इक्वेशन बनाएंगे रियल गैस की, वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन तब होगा। वंडरवॉल नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है, उसने एक इक्वेशन दी थी इसकी रियल गैस की, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को सुधारा था उसने। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल के लिए लगती है, उसने क्या किया था, कुछ चेंजेस किए थे और उसको थोड़ा सा सुधारा था। अच्छा, इसके मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल नहीं होते, ठीक है, मतलब इसने पॉइंट मास माना था। तो यहीं अगर मैं रियल गैस की बात करूंगा तो ये इनके मासेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अगर इनको एक जगह कोने में इकट्ठा कर देंगे तो ये कुछ वॉल्यूम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। आ रही बात समझ में? इसको पॉइंट मास नहीं माना गया है रियल गैस के केस में। मतलब इस बार जगह ज़्यादा हुई कि कम हुई रियल गैस में? घूमने के लिए कम हुई। क्यों? क्योंकि इतनी जगह तो खुद मॉलिक्यूल ने घेरी हुई है, ठीक है। मतलब ये हमने मान लिया, ऐसे तो एक जगह घूम रहे हैं, वो एक जगह बैठे नहीं है, बट मान लो एक जगह कर भी दिया तो वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ बनाएंगे वो। उतना वॉल्यूम क्या है, ये पॉइंट हमारा यूज़ होने वाला है किसमें, जब हम इसको इक्वेशन में करेक्शन करेंगे तब। मतलब वॉल्यूम आपका v नहीं रहेगा, कुछ v से कुछ माइनस होगा, करेक्शन यहाँ पर हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, हाँ अच्छा, मॉलिक्यूलर थ्योरी में मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस था वो सभी पर एप्लीकेबल है, रियल गैस पर भी और आइडियल गैस पर भी। केवल दो उसके पॉइंट रियल गैस पर एप्लीकेबल नहीं है। दो पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये वाला कि मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, उसने ऐसा कहा था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है रियल में। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो है इसमें आइडियल गैस में नहीं होता। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं क्या? नहीं खींचते हैं। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, रिपेल भी नहीं करते हैं, बस केवल अट्रैक्ट नहीं करते, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल में हमने पढ़ रखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल मॉलिक्यूल में होता है। हमने 4 तरीके के फोर्सेस पढ़े हुए हैं इसके पहले, ठीक है। तो ये वाला भी काइनेटिक थ्योरी वाला जो पॉइंट है, ये दोनों और तीनों काइनेटिक थ्योरी में जो ये पॉइंट थे, ये केवल और केवल आइडियल गैस पर लगता है। बाकी जो बचे हुए सारे पॉइंट हैं वो आप दोनों पे लगा सकते हो। लिखे थे हमने काफ़ी सारे पॉइंट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो से शेप साइज वगैरह में बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं वो, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा इसमें मौजूद होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या है, खींचता है। अच्छा, इसके आधार पर प्रेशर बनेगा। देखो प्रेशर कैसे बनेगा। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसके पीछे और मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक वॉल है, ये इस पे कुछ मान लो कुछ प्रेशर लगाता, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल क्या है, इसको पीछे खींच रहा है। क्या कर रहा है? पीछे खींच रहा है। तो अब जो प्रेशर लगेगा, मतलब जो प्रेशर रियल गैस पे लगेगा, प्रेशर बाय रियल गैस, मैं इसको पी रियल लग दूं, वो आइडियल से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बार मॉलिक्यूल क्या है, पीछे से खिंचा रहे हैं। आइडियल गैस में कोई मॉलिक्यूल खींचने वाला नहीं था, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स, अगर मैं आइडियल गैस की बात करता तो ये इसको कोई मतलब ही नहीं था, ये अकेला जाके टक्कर मारता और जो भी प्रेशर बनाता वो खुद पूरा का पूरा पी आइडियल होता। पर अब क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है इसको खींच रहा है, सब मतलब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़े से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रेशर बनेगा वो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। इसका मतलब जो प्रेशर बनाएगा रियल गैस, वो भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लेस रहेगा। किससे? लेस देन प्रेशर बाय आइडियल गैस। मतलब यहाँ पर प्रेशर की टर्म भी क्या की जाएगी, करेक्ट की जाएगी रियल गैस के लिए, ठीक है। तो जब हम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की टर्म को करेक्ट कर लेंगे तो एक फाइनल इक्वेशन होती है जो कि एप्लीकेबल होती है रियल गैस पर। तो हालांकि ये डिफरेंस ही समझ में आता है,
ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम कुछ कर्व की बात करते हैं। जो कर्व बनता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, वो कैसा बनता है, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस में एक आध चीज और रह गई, मैं अभी बताऊंगा फिजिक्स में जब बात करेंगे, अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है। ये प्रेशर और वॉल्यूम का एक कर्व है। इस टाइप से कुछ कर्व दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर क्या है, प्रेशर है। ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये रियल गैस का है, और ये कर्व किसका है, आइडियल गैस का कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व क्या बताता है, जैसे मान लो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखा आपने, कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहां पर आइडियल गैस की वैल्यू ये है प्रेशर की, हाईएस्ट प्रेशर, जब आपका प्रेशर ज़्यादा है, जब प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, मान लेते हैं कुछ प्रेशर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एक तो लिमिट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक ब्रेकिंग मिलेगी आपको, एक पॉइंट के पहले प्रेशर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, आपको ये तो पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। एक्चुअल में रियल गैस और आइडियल गैस में इतना वेरिएशन होता है, इतना डेविएशन होता है, क्या होता है, डेविएशन मतलब भटकाव होता है। भटकाव मतलब हम किससे रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, हमेशा आइडियल से कंपेयर करेंगे कि आइडियल से कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी चीज़ कम है, ठीक है। तो अब ये कर्व एक तो आइडियल से देखोगे तो रियल गैस का कर्व एक तरफ आइडियल के उधर है, और प्रेशर से अगर कुछ पॉइंट के नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ये कर्व इस तरफ है। दो कर्व मिल रहे हैं आपको, मतलब दो तरीके से डेविएशन मिल रहा है। तो यहाँ पर दो डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। कितने डेविएशन होते हैं, दो डेविएशन, ठीक है। हम इसमें पढ़ते हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन है किसका, रियल गैस का, वो दो तरीके से देखा गया है। एक तो देखो यहाँ पर अगर आपका प्रेशर हाई है ना, ये ऊपर वाला ये सब क्या हाई प्रेशर वाला पॉइंट है, इस हाई प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या है, देखो यहाँ पर ये कम है और रियल गैस का क्या ज़्यादा है, तो रियल गैस का वॉल्यूम जो है दैट इज मोर, किसके कंपैरिजन में, आइडियल के कंपैरिजन में, ठीक है। इस तरीके के डेविएशन को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है कि गैसेस क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब एक्चुअल में हकीकत में वॉल्यूम जो आपने सोचा था उससे क्या है, रियल से ज़्यादा है हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर वैसे भी
जो गैसेस होगी वो ज़्यादा मूवमेंट करेगी, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। परंतु रियल का यहाँ पर देखने के लिए आया है कि जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है बजाय कि आइडियल गैस के। ठीक है, इस तरीके के डेविएशन को क्या बोला गया है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब नीचे के पॉइंट पे आओ। जैसे नीचे यहाँ पर प्रेशर क्या है, ये लो प्रेशर वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखो आप, एक वॉल्यूम ये रहा और एक वॉल्यूम ये रहा। ये वाला वॉल्यूम किसका है, ये रियल का है, और ये वॉल्यूम किसका है, आइडियल का। तो एट लो प्रेशर, कुछ लो प्रेशर के पॉइंट पर जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वो क्या है, ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से। आ रही बात समझ में? इस तरीके के डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। Such type of deviation is known as negative deviation. ठीक है, तो अब हम यहां पर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि बताता है कि आपकी जो रियल गैस है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये इसको हटा दें, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग आती है यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से बोलते हैं। किसको बताते हैं, Z के। ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ डेविएशन, कि जो कर्व आपने देखा है ना रियल गैस का, वो कितना डेविएट है। मतलब ये तीन टाइप से बता सकता है, ये पॉजिटिव डेविएशन भी बता सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी बताता है, और ये जीरो डेविएशन भी बताएगा। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है, देखो आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, होता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। अब ये NRT को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो PV अपॉन में NRT एक फैक्टर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, Z। क्लियर है? अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर जीरो डेविएशन है तो PV की वैल्यू किसके बराबर होगी, NRT। देखो PV की जगह NRT रखोगे, NRT कट जाएगा तो Z कितना आएगा, 1। तो जीरो डेविएशन के लिए Z का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब नहीं, जीरो डेविएशन का मतलब जो आइडियल गैस है और रियल गैस है, दोनों का कर्व क्या है, सेम है। वो कब होगा, जब PV का वैल्यू कितना रखोगे, NRT अपॉन में NRT कितना होगा, 1। तो Z कितना आ गया, 1। ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन में Z का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। Z का वैल्यू ग्रेटर देन कब मिलेगा, जब PV का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन NRT। क्लियर है? मतलब कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ये जीरो डेविएशन नहीं है तो फिर PV इज नॉट इज इक्वल टू NRT होगा। जीरो डेविएशन नहीं है तो PV इज नॉट इज इक्वल टू NRT होगा। तो यहाँ दो संभावना बनती है, या तो PV बड़ा होगा NRT से, या तो PV छोटा होगा NRT से। कोई चीज़ बराबर नहीं है तो क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर बड़ी है इसका मतलब Z का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब PV का वैल्यू क्या रखेंगे आप, PV जो भी रहेगा वो वैल्यू 1 से, मतलब PV सॉरी किससे बड़ा है, NRT से। अगर NRT की वैल्यू जो नीचे है और ऊपर है, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है Z का वैल्यू किससे बढ़ाएगा, 1 से। कितना गणित समझ में आता है तुमको, ये तो मैथमेटिक्स है। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है Z की वैल्यू क्या होना, लेस देन 1 होना। मतलब यहाँ पर PV का जो वैल्यू होता है ये लेस देन NRT होता है।
मतलब आप जो पीवी का वैल्यू रखेंगे वो इस तरीके से आ रहा है कि वो एनआरटी से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, मतलब नीचे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो आप कैलकुलेशन भी करोगे तो कैसा आंसर मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर है। Z की एक और फॉर्मूला होता है, Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। ठीक, जैसे आपको किसी भी न्यूमेरिकल में Z निकालने के लिए बोले तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन में क्या कर लो, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, PV इज इक्वल टू एनआरटी, बट PV इज इक्वल टू एनआरटी रियल गैस में तो नहीं लगा सकते अभी हम। लगाओगे तो फिर आंसर क्या होगा, आना चाहिए था वॉल्यूम 10 लीटर, हो सकता है कि वॉल्यूम जो आ जाए तुम्हारा 12-13 आ जाए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो रियल गैस को हम किससे निकालते हैं, जनरली एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। किससे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ये। ठीक है। अच्छा, अब जब Z ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। इस समय गैस क्या होती है, एक्सपांड करती है। इस समय गैस क्या होती है, गैस क्या कर रही है, एक्सपांड करेगी। और इस समय और Z लेस देन 1 में गैस क्या करेगी, कंप्रेस। इसमें Z क्या करेगी, गैस क्या करेगी, गैस कंप्रेस करेगी। ठीक है। अच्छा, गैस एक्सपांड करेगी तो इसमें फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, ये समझ में आ रहा है ना। आपका वॉल्यूम क्या निकला, ज़्यादा निकला। वॉल्यूम मतलब आपकी जगह ज़्यादा निकली, मतलब वॉल्यूम क्या करेगी, एक्सपांड। गैस क्या कर गई, एक्सपांड कर गई। एक्सपांड कब करेगी, रिपल्शन के कारण कि अट्रैक्शन के कारण, रिपल्शन के कारण। ठीक है, मतलब यहां पर क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन रहेगा और यहां पर मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि गैसेस आर मोर रिपल्सिव। जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका, है ना। और यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब रिपल्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन, इस केस में रिपल्शन बढ़ेगा और इस केस में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तीन अलग अलग केस है। ठीक है, जीरो में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, वो तो आइडियल गैस है। आइडियल गैस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें तो हमने पढ़ा ही था कि इसमें तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे आपको बताना है कि ये कैसी टाइप की गैस है ना, इसका Z क्या है। लिखो क्वेश्चन, एट STP द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल P, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम, इसको कैपिटल S में लिखते हैं तीनों। एट STP द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at STP the volume of 1 mole of gas (22.4 liter) is measured to be 25 liter, is measured to be 25 liter. What is Z and type of force, ब्रैकेट में लिखना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो जो मतलब इस क्वेश्चन में बता रखा है कि बस एक लाइन का ये क्वेश्चन ये कि जो वॉल्यूम STP पे जो आता है आपका, वो कितना आता है, मेजर आता है। मेजर वैल्यू कितनी आ रही है, 25। मेजर वैल्यू कितनी आ रही है,
25। और उसका एसटीपी पे आंसर है कितना जब कैलकुलेशन किया गया तो 22.4। तो इसमें आइडियल कौन है और मेजर कौन है? मेजर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कितना दे रखा है आपको? 25 लीटर। और वॉल्यूम ऑफ आइडियल कितना दे रखा है? 22.4 लीटर। आपको Z का पता है फॉर्मूला, V रियल अपॉन V आइडियल। दोनों को डिवाइड कर दो। रियल का वैल्यू कितना है? 25 और इसका वैल्यू कितना है? 22.4। ठीक, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं है। तो ये Z का वैल्यू क्या आएगा? 1 से बड़ा। इसमें कौन से टाइप का फोर्स होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस इसमें ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। अच्छा, गैस एक्सपांड होगी कि कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपांड। ठीक, क्लियर है? हाँ, अपने को निकालना नहीं है, बस ऐसे ही है। तो तुमको 1 से बड़ा है तो अब तुमको इतना तो पता चल ही गया है। ठीक है, अब आपको कुछ गैसेस दे रखी है, ABCD 4 गैस दे रखी है, A, B, C और D। इनका Z का वैल्यू दे रखा है। इसका वैल्यू दे रखा है 1.4, इसका वैल्यू दे रखा है 0.8, ये वैल्यू दे रखा है 1.6 और ये वैल्यू दे रखा है 0.4। हाँ, लिखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका फर्स्ट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने इसको इंक्रीजिंग के लिए ऊपर वाला एरो लगाता हूं, ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और दूसरा इसी के ऊपर है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें भी कौन सा ऑर्डर में बनाना है? इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लो, पहले सबसे ज़्यादा, फिर से कम और फिर से कम। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस वाला डेरिवेशन कल करेंगे हम लोग, मतलब जो है वो आज नहीं होगा, आज केवल इसी के ऊपर है। जो करेक्शन आएंगे ना, ठीक है, अमंग मतलब इनके अंदर, इनके आपस में जो है वो। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब आपको बताना है कि भाई Z की वैल्यू दे रखी है, सबसे ज़्यादा भटकाव कौन सी गैस में? जिसका डिफरेंस 1 से ज़्यादा। आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1 से, क्योंकि आइडियल गैस में Z कितना होता है? 1। इसका भटकाव कितना है? 0.4। इसका भटकाव कितना है? 0.8। इसका भटकाव मतलब सबसे ज़्यादा 0.8 का भटकाव है, तो B सबसे ज़्यादा डेविएटेड है, उसके बाद C। ठीक है, और फिर A और D का इक्वल है, A इज इक्वल टू D। क्लियर है? छोटा है A का वैल्यू C से और D से, पर दोनों का इक्वल है। ठीक है, अब दूसरा वाला अरेंज करना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग दी मॉलिक्यूल। कैसे करेंगे? अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स किसका ज़्यादा है बताओ? मतलब अट्रैक्शन फोर्स में Z का वैल्यू क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स में Z का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा, एक 0.9 है और एक 0.7 है। ज़्यादा अट्रैक्शन किस में?
0.7 में, ठीक है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अब आपको बताओ कि इसमें कैसे अरेंज करूँ मैं। अब आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1 से छोटे। 1 से छोटे 0.4 है सबसे छोटा, फिर 0.8। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? हाँ, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी? 1 से। तो सबसे कम वैल्यू 0.4 है, इसलिए सबसे अच्छा अट्रैक्शन किस में है? डी में। उसके बाद फिर सी में, नहीं सी में नहीं, बी में। डी के बाद बी में है ना। ये वैल्यू 0.4, ये वैल्यू कितनी? 0.8। ठीक है, नीचे के मत देखो, ये तो डेविएशन के लिए था। ऊपर की वैल्यू देखो ना जेड की। उसके बाद ए और फिर सी, इस टाइप से कुछ। ठीक है, फिर एक प्लॉट आता है, वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ हेडिंग है, वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ, वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके लिए ग्राफ बनाइए, आपको बुक में भी दिया है ग्राफ। कुछ स्पेशल केसेस के लिए दिया है, सारे केसेस के लिए नहीं दिया है उन्होंने ये ग्राफ। ये इस तरफ इन्होंने जेड एक्सिस जेड लिया है वाई एक्सिस पर, और इस तरफ पी लिया है। ठीक है, ये जेड का वैल्यू 1 है। ये किसके लिए? आइडियल गैस का कर्व है। ये किसका कर्व है? आइडियल गैस। हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व हमेशा ऐसा आता है, कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 कर्व और दे रखे हैं आपको। एक ऐसा कर्व दिया है नाइट्रोजन का, एक कर्व दिया है ये CO2 का, और एक कर्व दिया हुआ है O2 का। ठीक, हाँ, ऊपर नीचे दो ही है सब इसमें, कभी कोई ऊपर है तो कभी कोई नीचे है। ठीक है, ये काट नहीं रहा है एक्चुअली में, थोड़ा सा स्ट्रिप बन रहा है ये, थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेना, नहीं बनाया हो तो इसको सीधा ले जाना, सीधा लेना, यहाँ से कुछ इस टाइप से है ये, पर चलेगा। अगर बना भी लिया है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो इससे वैल्यू को रेट तो करना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका Z वर्सेस P का ग्राफ। किसका ग्राफ है? Z वर्सेस P का ग्राफ, और आपको PV वर्सेस P का ग्राफ दिया हुआ है एक प्लॉट। किसका दिया है NCERT ने? PV वर्सेस P का। पर मैंने जो प्लॉट किया है इधर Z और P लिखा है, नेचर दोनों का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लो। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, 1 से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे सब? ये देखो, ये 1 से ऊपर वाले क्या है? Z की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है? हर बार क्या है? ज़्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम विल शो पॉजिटिव डेविएशन इन एनी कंडीशन। बाकी ऑल अदर केसेस ये सारी क्या शो कर रही है? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये हमेशा क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन।
मतलब हाइड्रोजन हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, मतलब इनका वैल्यू Z से क्या आता है, बड़ा आता है, और बाकी दूसरी गैसेस का वैल्यू हमेशा Z से क्या आता है, नेगेटिव आता है, कम आता है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव डेविएशन पर कब, एक लिमिट है, देखो इतने इतने तक ये प्रेशर है, देखो ये क्या है, प्रेशर, मतलब यहाँ से प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो, इस पॉइंट से प्रेशर क्या करते हो आप, बढ़ाते हो, तो फिर ये गैसेस भी क्या शो करने लग जाती है, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इसमें कुछ हिस्सा प्लस की तरफ बना है और कुछ हिस्सा माइनस की तरफ बना है, मतलब अगर प्रेशर कम है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन कब शो होता है, अदर गैसेस में कम प्रेशर पर। आ रही बात समझ, देखो यहाँ पर प्रेशर कम है, ये कम है, ये कम है, ये, तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, नीचे है, ग्राफ 1 से नीचे बने, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ने से फिर ये देखो ये पॉजिटिव डेविएशन शो होने लग जाता है, ये सब क्या है, ये सब Z का वैल्यू ज़्यादा बता रहे हैं 1 से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन लो प्रेशर पे शो होता है और पॉजिटिव डेविएशन हाई प्रेशर पे शो होता है, किसके लिए, ऑल अदर गैसेस के लिए। बट हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कुछ एक टेम्परेचर पे लिया हुआ है ग्राफ को, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ग्राफ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और पॉइंट लिख लो कि Z वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेविएशन डिक्रीज होगा। Z वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में क्या होगा, Z वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में लिख लो, Z वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में अच्छा, ये ग्राफ Z वर्सेस P का ही, हाँ, बाकी एट अ गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेविएशन डिक्रीज होगा। डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब आइडियल बिहेवियर बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। आइडियल बिहेवियर विल, मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, आइडियल बिहेवियर बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर आप वैल्यूज लोगे इनके, तो Z जो बिहेवियर होगा गैस का वो कैसा होता चला जाएगा, आइडियल बिहेवियर विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि हमने पढ़ा था आइडियल बिहेवियर कब होता है, LP ST, LP ST का मतलब क्या है, कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइडियल बिहेवियर बढ़ता जाएगा। बिल आया समझ में, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैसेस किसकी तरफ अपना मुंह मोड़ लेगी, आइडियल गैस की तरफ,
अब बताओ यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है फिर, इस चीज़ को याद रखते हुए। T4, T3, T2 और T1, सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा है? देखो ये ग्राफ T4 वाला है जो कि आइडियल गैस के नज़दीक में है, समझे नहीं? आइडियल गैस के मतलब ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा। T4 का वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है। उसके बाद T3 का वैल्यू देखो आप, कम गैप है इसमें T3 के टेम्परेचर में। ये T3 है टेम्परेचर, ये कौन सा है? T2 है, और ये क्या है? T1। T3 में गैप कम है तो इसका फिर टेम्परेचर T4 से थोड़ा कम होगा, फिर T3 का और ये T2 का और ये T1 का। ये क्लियर है? सर ये जो पॉइंट्स का जहाँ पे ये तीनों के तीनों मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगे क्या, जैसे वहाँ पे मिले? नहीं, ये एक रैंडम ग्राफ दिया है। हाँ भाई गैस अलग अलग कर दोगे तो वो कोई गैस का ऐसा बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा भी बन रहा है, बाकी नेचर कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा कम होके ज़्यादा ऐसा। ठीक है, तो ये बिहेवियर सबका सेम ही बनेगा। ग्राफ का नेचर विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ये बात थी। इसके बाद फिर जो हमारी इक्वेशन होती है एक्चुअली, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल इक्वेशन होती है हमारी वो होती है P प्लस, इसको बोलते हैं वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन। मतलब जो गैस में चेंजेस करके दिए थे वो होती है P प्लस A n स्क्वायर डिवाइडेड बाय V and V minus NB is equal to nRT। ठीक है, इसमें ये जो दो टर्म है ये करेक्टेड टर्म है। आप देखो PV is equal to nRT होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर में करेक्शन है इतना, और ये किस में करेक्शन है? वॉल्यूम में करेक्शन है। हरी बात समझ में? तो अब ये करेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये करेक्शन कैसे किए गए हैं।